हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कल बाजार में हमें किस साइड करने हैं ट्रेड, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के पिन पॉइंट के लेवल क्या होंगे और साथ में देंगे आपको 3 एडवांस स्टॉक और उस पे हमें क्या करना है, किस लेवल पे बाई करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। और दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो डेटा है पार्टिसिपेंट वाइज वो डेटा अपडेट हो चुका है। सो आज हम डेटा भी रीड करेंगे। नॉर्मली डेटा थोड़ा लेट आता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो जरूर ट्यून हो जाइए, जहां पे आपको बेहतरीन जो है अपडेट मिलता है। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब एग्जांपल के लिए कल का जो ओवरनाइट का व्यू आ रहा था कि वो सेल का आ रहा था, शॉर्ट का आ रहा था, लेकिन ओपनिंग में ही मार्केट को देख के समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ से मे बी बाउंस बैक प्ले कर सकता है। तो इसलिए आपकी हेल्प के लिए हमने एक अपडेट दिया कि जो लोग शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं वो लोग बुक कर सकते हैं और अगर 500 के नीचे सस्टेन होगा तो हम प्रॉपर जो है फ्रेश सेल ले सकते हैं। बट उसने ओपनिंग दिखा के थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई तो हमने एक बाय इनिशिएट किया विथ स्मॉल एशल, जिसका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, 550 540 के पास में बाय इनिशिएट था, 515 का, तो यू कैन से कि 40 पॉइंट या 35 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस गया। बट इसके बाद हमने रिलायंस को बाय दिया जो कि अच्छा गया, अपोलो हॉस्पिटल बाय दिया, इमीडिएट अच्छा गेन दिया। इसके बाद हमने बैंक निफ्टी को बाय दिया बॉटम से। ठीक है, बैंक निफ्टी को बाय दिया बॉटम से, वहां भी अच्छा गेन मिला। तो निफ्टी को सेल भी दिया 16500 के नीचे, जो कि हमने अपडेट दिया था कि 500 के नीचे सेल है, तो सेल भी एग्जीक्यूट हुआ, वहां भी हमें प्रॉफिट हुआ और उसका टारगेट एग्जैक्ट मैंने जहां बताया वहीं पे बुक हुआ। 444 का लो एंड 444 का लो एंड 450 से लेकर 420 के बीच में हमारी बुकिंग थी। इसके अलावा भी हमने जो कॉल दिए टाटा स्टील, वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। डेल्टा की जो कॉल दी मैंने दोस्तों ध्यान से देखिए, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 200 के नीचे मैंने सेल दिया और 1 रुपये का ऐसा लगा कि 197.50 का लो लगा। 197.50, इस पे गौर कीजिएगा कि 1 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आपको अभी तक किसने ट्रेड दिया था। अगर आप मेरे नए फॉलोअर हो तो अपनी लाइफ की पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री याद करके मुझे कमेंट करके बताओ। फॉलोअर जो मेरे ओल्ड वाले हैं उनको पता है, क्योंकि हम लोग निफ्टी में भी 10-15 पॉइंट के एसएल से भी टारगेट और एसएल देते हैं। सिर्फ 10 पॉइंट के एसएल से हमारे जो है एसएल होते हैं और उसी पे हमारे बड़े टारगेट आते हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रही है जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, आपकी कुछ ना कुछ हेल्प होगी। और आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि मई बैच के जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो गई और आज उनका फर्स्ट प्रॉफिट था, महज 2 वीक अभी जस्ट ओवर होने वाले हैं, 2 वीक के सिर्फ बैच में। तो अगर आप चाहते हैं खुद से ट्रेड करना है, एक प्रो ट्रेडर बनना है, इंडिपेंडेंट, तो आप जरूर हमारी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है 8 जुलाई से। अब आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों डेटा को एनालाइज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे जो क्लाइंट हमारा जो पोजीशन बना के लेके गया जिसकी समरी है, उसके लॉन्ग आ रहे हैं 19,830 के। इसके बाद हमारे जो इंडेक्स कॉल है उस पे 19,000 की जो है क्वांटिटी ऐड हुई है। इसके बाद जो हमारे इंडेक्स पुट है उस पे 69,000 क्वांटिटी इन्होंने बाई किया, यानी कि इन्होंने अब डेटा अपना जो है बियर साइड कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो 13,693 क्वांटिटी जो है शॉर्ट करके गए हैं लोग। एफआईआई की पोजीशन देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर भी सेल किया 4,944 क्वांटिटी। एमटूएम जो आया हुआ है इंडेक्स कॉल में देखेंगे तो 11,982 क्वांटिटी आ रहा है और इंडेक्स पुट भी शॉर्ट किया है जो कि 18,000 है। तो 11 और 4 17 18, यानी कि डेटा दोनों जो है बराबर हो गया, कटपिट के 0। और इसीलिए मैंने मॉर्निंग में भी एक मैसेज दिया था कि मार्केट टाइट रेंज में और टाइट रेंज में ही घुमा, ऊपर 600 और नीचे हमारा 444, इसी लेवल में निफ्टी जो है पूरे दिन रह गई। स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 36,241 क्वांटिटी लॉन्ग ऐड की है फेज में। अब प्रो का डेटा देखिए तो इंडेक्स फ्यूचर इनके पास जो है 6,935 क्वांटिटी जो है शॉर्ट है और इंडेक्स कॉल इनके पास 7,766 क्वांटिटी शॉर्ट है और इंडेक्स पुट इन्होंने अच्छा शॉर्ट किया जो कि 51,173 है। और ये इंडेक्स पुट शॉर्ट जो है मार्केट को आज सपोर्ट किया और इसी की बदौलत मार्केट जो है आज अच्छे खासे लेवल पे होल्ड किया और ऊपर की जो हमें जर्नी दिखाया। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो 2245 क्वांटिटी इनके पास जो है लॉन्ग है। डीआई की पोजीशन आपको पता ही है कि बहुत छोटी सी होती है। इंडेक्स फ्यूचर इनके पास 7,951 क्वांटिटी शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर 24,793 क्वांटिटी शॉर्ट है। अब हम लोग डेटा देखते हैं एमटूएम वाला, जो कि इसके खाते में कहाँ पे जो है होल्डिंग है 3 दिन का जो कंसोलिडेशन होके और जो बिल्कुल एक कंक्लूजन आ रहा है एमटूएम आ रहा है वो कितना है, कौन कौन क्या यहाँ पे चेंज करता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों। क्लाइंट जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में ये दिख रहा है कि 86,574 क्वांटिटी जो है अभी भी लॉन्ग है उसके पास, यानी कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर पे कुछ लॉन्ग आज ऐड किए हैं फ्यूचर साइड से। वहीं डीआई की पोजीशन देखेंगे तो उतना ही है, 50,000 के सामने जो है 58,000 शॉर्ट हो गया है। एफआईआई की पोजीशन देखेंगे तो 26,000 के सामने 31,000 क्वांटिटी इनके पास शॉर्ट अभी होल्ड है
प्रो का डेटा देखेंगे तो 10,000 से लॉन्ग घट के 31,000 जो है 3100 लॉन्ग है उनके पास। अब यही इंडेक्स कॉल पे पोजीशन देखिए तो क्लाइंट के पास जो प्रीवियस में 49,049 इनके पास लॉन्ग था, अभी इनके पास 68,797 जो लॉन्ग है। तो इंडेक्स कॉल पे कुछ क्वांटिटी बढ़ाई है क्लाइंट ने लॉन्ग साइड में। डीआई की पोजीशन सेम है, नो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफआईआई के पास 64,000 क्वांटिटी जो है इंडेक्स कॉल की लॉन्ग थी, अभी इनके पास सिर्फ 52,000 लॉन्ग, यानी कि उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, कुछ एग्जिट लिए हुए हैं। प्रो का डेटा देखेंगे तो इनके पास 1,14,000 जो है कॉल सेल था, अभी जो इनके पास 1,22,000 जो है कॉल सेल आया हुआ है आज के डेट में। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे डेटा इंडेक्स पुट का, तो क्लाइंट के पास जो है 3,18,000 जो है शॉर्ट चल रहा था, अब इनके पास जो है 2,48,000 जो है इंडेक्स पुट शॉर्ट है, यानी कि ये अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करने लगे हैं। इंडेक्स पुट में जो शॉर्ट किया था अब वो शॉर्ट से जो है एग्जिट हो रहे हैं। इसके बाद डीआई देखिए तो 31,000 लॉन्ग था, सेम वही लॉन्ग है, कोई चेंज नहीं। एफआईआई देखेंगे तो 2,20,000 जो है इनके पास जो है लॉन्ग था पुट, और अभी जो है 2,02,605 जो है क्वांटिटी इनके पास इंडेक्स पुट लॉन्ग है। और डेटा इनके पास प्रो के पास देखे तो 66,255 क्वांटिटी पुट लॉन्ग था, और अभी प्रो के पास जो है 15,082 क्वांटिटी जो है पुट लॉन्ग अभी रह गया है, यानी कि पुट से काफी सारा एग्जिट जो है किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रेश पुट जो है शॉर्ट क्रिएट किया है, यानी कि जो पहले लॉन्ग थे वो आज उन्होंने पुट को क्लोज कर दिए हैं। इसके बाद स्टॉक फ्यूचर पे देखिए तो नेट पोजीशन में क्लाइंट के पास जो है 11 लाख से जो है 10 लाख के करीब जो है स्टॉक फ्यूचर होल्डिंग आ रही है। डीआई के खाते में देखेंगे तो 16 लाख का 16 लाख बराबर है, और एफआईआई का देखेंगे तो 4,29,000 से आज 4,64,000 क्योंकि फ्रेश लॉन्ग ऐड किया है स्टॉक फ्यूचर पे। और प्रो का डेटा देखेंगे तो 1,37,000 था जो कि 1,40,000। तो वो डेटा यहाँ पे भी अपडेट हुआ ये है कि इन्होंने लॉन्ग कुछ फ्यूचर ऐड किए हैं। अब डेटा में क्या क्या बदलाव हुआ है, तो सबसे पहले अगर इंडेक्स फ्यूचर पे देखेंगे तो डीआई के जो शॉर्ट है उतने बरकरार हैं, एफआईआई के जो शॉर्ट है कुछ क्रिएट हुए हैं, और प्रो का जो डेटा है थोड़ा सा घटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्या 7,000 क्वांटिटी जो है घट गई है। तो उन्होंने जो है फ्रेश शॉर्ट किए हैं, और या तो अपने लॉन्ग को एग्जिट कर लेगा, मोस्टली उन्होंने लॉन्ग को एग्जिट कर लिया जो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग था। अभी इसके बाद इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो हमारे जो एफआईआई हैं वो पोजीशन को जो है यहाँ पे कम करते हुए दिखे हैं कॉल को। ठीक है, 64 से जो है 52 पे आ गए हैं। इसके बाद जो हमारे प्रो हैं उनके जो पोजीशन है वो 1,14,000 जो है शॉर्ट थे, अब 1,22,000, यानी कि उन्होंने कुछ फ्रेश जो है शॉर्ट जो है क्रिएट किए हुए हैं। और इंडेक्स पुट जो अगर देखेंगे तो एफआईआई की पोजीशन जो है 2,20,000 से वहीं 2,02,605 के करीब है, और प्रो का जो डेटा था जिनके पास 66,000 पुट था, अब वो पुट जो है थोड़ा सा 15,000 पे आ गया है। तो डेटा काफी जल्दी जल्दी दोस्तों चेंज हो रहा है, रिटेलर भी चेंज कर रहा है और बड़े ट्रेडर भी चेंज कर रहे हैं। तो इस डेटा को देख के कुछ कंक्लूजन आज निकल नहीं रहा है कि मार्केट को हम वन साइडेड जो है बाई या सेल लेके चले, लेकिन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एक लेवल को फॉलो करेगा। क्योंकि अगर निफ्टी के ऑप्शन चैन को भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर का जो है यहाँ पे पलड़ा दिख रहा है, मतलब जितने कॉल सेलर हैं उतने ही ऑलमोस्ट पुट सेलर हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 14,30,000 आपके कॉल सेलर हैं और 10,69,000 पुट सेलर, जो कि 4 लाख जो है ये ज्यादा हैं। ठीक है, 4 लाख, तो 4 लाख 2-3 लाख के बराबर होता है तो थोड़ा सा हम उसको बराबर ही कहते हैं, लेकिन ये 4 लाख है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लास्ट में उन्होंने शेलिंग जो थोड़ी शुरू की है अपर लेवल पे, थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, क्योंकि दिन में डेटा बराबर था। और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा डेटा है उसी तरीके से निफ्टी के साइड से, लेकिन जो ये डेटा है उसका कंक्लूजन यही है कि मार्केट में जो हमारे रिलेटर है इन्होंने अपनी पोजीशन जो है पुट शेलिंग जो है कम कर दी है। ठीक है, पुट शेलिंग कम की, और जो हमारे बड़े ट्रेडर हैं इन्होंने जो है फ्यूचर में शॉर्ट ऐड किए हैं। और इसके बाद जो इंडेक्स कॉल है इनकी, इंडेक्स कॉल में एफआईआई जो है अपने लॉन्ग पोजीशन को कम किया है। इसके बाद प्रो अपने जो शॉर्ट पोजीशन उसको इंक्रीज किया है, यानी कि अपर लेवल में इन्होंने थोड़े से शॉर्ट ऐड किया, बहुत स्लाइटली मार्केट के कंडीशन को देखते हुए। और इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो एफआईआई हमारा सेम वही पोजीशन होल्ड कर रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, और प्रो के डेटा में थोड़ी सी चेंजिंग है। सीधे उसका इंडेक्स पुट जो है काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे आज क्लोज हुआ है। तो कल अगर डेटा इसी हिसाब से चेंज हुआ तो क्लाइंट अपने पुट को सेल करेगा और बाकी ये दोनों ट्रेडर जो है लॉन्ग ऐड करेंगे, ऐसा डेटा जो है सजेस्ट कर रहा है। और वो कब होगा वो लेवल मैं आपको अभी शेयर करूंगा। तो आइए चलते हैं लेवल्स पे एंड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हो जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प मिलती रहेगी। अब सबसे पहले दोस्तों जो कल के लिए कॉल है स्टॉक से वो है जिंदल स्टील। आपको याद होगा आज मैंने लाइव में टाटा स्टील बाय दिया था और ये बताया था कि सारे मेटल स्टॉक्स आज थोड़े से ठीक ठाक दिख रहे हैं। टाटा स्टील ने एक डिसिप्लिन तौर पे जो अच्छी मूव दी, 5 रुपए का 7 रुपए का गेन मिला
अब मार्केट का हाई वही था तो वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जब टाटा स्टील के पास उतनी ही पावर थी, हमारे लेवल से आगे उतना ही गया, लास्ट लेवल था, टाइम भी नहीं था, तो कल ले सकते हैं बड़ा टारगेट। तो कल के लिए जिंदल स्टील को हमने निकाला है जो कि 373 के ऊपर बाई का लेवल है और 367 का यहाँ पे एसएल मेंटेन होगा, 370 की जो है क्लोजिंग आई है। सो जिंदल स्टील हमारा जो है आज का फर्स्ट पिक है। नेक्स्ट जो पिक है वो अनदर मेटल्स है जो कि वेदांता है, जो कि काफी पहले स्ट्रॉन्ग था, वन साइडेड गिरावट हुई है और आज एक डिसेंट जो है रिकवरी दिखाई है चार्ट पे। तो कल के लिए जो लेवल है 324 के ऊपर बाई का और 319 का जो है हम यहाँ पे ऐसा लगाएंगे। आज की क्लोजिंग जो है 320 रुपये 70 पैसे आई है। और आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है खासा कंसोलिडेशन हुआ है ट्रायंगल फॉर्मेशन में और बिल्कुल अपर लेवल पे जो है ये निकल रहा है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से एक हमें अच्छी मूव मिलनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉल है दोस्तों वो है अदानी पोर्ट। अदानी सेक्टर आपको पता है कि सारे शेयर ऑलमोस्ट मोटा मोटी काफ़ी अच्छे खासे जो है चलते हैं बीच बीच में। तो कल के लिए जो अदानी पोर्ट है 745 के ऊपर 736 के एसएल से हम इसको देख सकते हैं। 741 के दोस्तों जो यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं लेवल्स, तो कल का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 36,000 के तकरीबन पास में आ रहा है जो कि 35,950 है और जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 34,975। अब सबसे पहले कल की मूव को जानने से पहले आज की जो है लर्निंग देख लेते हैं और आज मार्केट ने किस हिसाब से बिहेव किया। तो हमने इसको आज जो है कन्वर्ट कर दिया 15 मिनट में। अब चाहे आप 15 करें, चाहे 5 करें, चाहे 10 करें, सबका व्यू जो है एक ही आएगा अगर चार्ट देखने की जो वे है वो सही है। तो आप अगर नीचे से ट्रेड लाइन प्लॉट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट ने जब इस 2 लेवल को रिस्पेक्ट किया तो तीसरी बार भी मार्केट यहाँ के रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके बाद अगर अपर लेवल ट्राई करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि मार्केट एक बिल्कुल रेंज में ही है। ऊपर के इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया, तीसरी बार मार्केट यहीं से रिस्पेक्ट ले रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मीनिंग यहाँ पे आ रही है कि मार्केट का लेवल एक ही है। अब यहाँ से एक लेवल है जो आज का जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है, एक लेवल है जो कि अगर टूटता है जो कि 450 से लेके 500 का है, तो कल अगर जो हमारी बैंक निफ्टी है 35,500 के ऊपर जब निकलनी स्टार्ट होगी तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो इसको अनदर 500 पॉइंट जो लेके जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर 35,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम 36,000 के लिए लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। अब 314 की क्लोजिंग आई है। अगर मुझे लोअर लेवल पे ऐड करना है तो कौन सा लेवल होगा? लोअर का जो लेवल होगा वो ये होगा कि अगर यहाँ से थोड़ी गैप अप की शुरुआत हो गई और इमीडिएटली 35,400 के ऊपर सस्टेन होने लगा तो हम वहां से ले सकते हैं। या अगर थोड़ी गैप डाउन होती है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि 35,000 जो 200 का लेवल है, 250 का जो लेवल है, 265 का जो लेवल है वो सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सस्टेन हो रहा है, इसको होल्ड कर रहा है और यहीं से फिर निकलने लगा तो यहाँ पे भी लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। अब हम अगर कल मार्केट गैप डाउन होकर 35,150 के नीचे सस्टेन होने लगेगा तब एक साइन आएगा कि हाँ ये नीचे के साइड में ब्रेकडाउन दे रहा है। तो मैटर ये करता है कि किस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है और 35,500 ही एक छोटा मोटा हर्डल है जिसके ऊपर थोड़ा सा ब्लू स्काई जोन जो हमें दिखाई देगा इंट्राडे के लिए और एक अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अगर 200 का तोड़ के लेवल 150-160 के नीचे जाने लगा तो पॉसिबल है कि फिर गिरावट स्टार्ट हो सकती है। और साथ में वर्ल्ड मार्केट जरूर चेक करना है। ओपनिंग में वर्ल्ड मार्केट जो है आपको एक व्यू देंगे और थोड़े से न्यूज़ पर भी अपने कान रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे आरबीआई की जो मीट है वो भी 6 to 8 जून के बीच में चल रही है। सो 6 से 8 जून के बीच में इनकी मीटिंग चलेगी और 8 जून को इनका आउटकम आएगा। तो मार्केट में न्यूज़ पॉसिबल है कि बीच बीच में बाहर आ सकती है। सो ये 6 to 8 जून का जो टाइम है ये बैंक निफ्टी पर बहुत ध्यान से और स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने का टाइम है, क्योंकि मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जो कि कुछ लोग लगे रहते हैं न्यूज़ को फैला के, चाहे जैसे भी। सो आपके जो ट्रेड होंगे थोड़े बैंक निफ्टी पे ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा छोटे रखिएगा, कम रखिएगा, क्योंकि 6 to 8 मीटिंग है। अब आरबीआई का जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट पक्का रिएक्ट करना ही करना है। तो ये जो है ध्यान देके चलिएगा। और 8 को जो है आपका आउटकम आ जाएगा। तो आज 6 है यानी कि बुधवार को जो है, चलिए एक्सपायरी से पहले जो है एक यहाँ पे हमें आउटकम दिखता हुआ मिलेगा। अब हम लोग मूव करते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी का दोस्तों सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो है 16,685 यानी कि मोटा मोटी 16,700 एंड जो सपोर्ट है 16,400। अब 400 का लेवल अगर आज आ जाता है तो हम लोग बाय इन डिप का मार्केट बिल्कुल देके और बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री कराते। ये हमने अपने करंट बैच के साथ प्रॉपरली डिस्कस किया था एंड रीजन भी शेयर किया था कि व्हाई अगर 400 आता है तो हम वहाँ पे लॉन्ग ऐड करेंगे। बट मार्केट 400 आया नहीं, 440 ही होल्ड करके निकल गया और इसीलिए मैंने फिर बॉटम लेवल पे जो है आपको बाई के लिए भी इशारा दिया कि यहाँ पे जो है हम बाई भी करेंगे और बाई भी कराया उसको। ठीक है, और देखिए आप कि जैसे डे हाई पे जो है जाके क्लोज भी हुआ और ऑलमोस्ट वहाँ पे जो है जाके
600 का जो मैंने हर्डल दिया था वहीं से जाके फिर रिवर्स हुआ, तो वो जस्ट एक हर्डल था, मतलब एक बार मार्केट को रोक सकता है। अब कल का जो डायरेक्शन है वो बहुत क्लियर कट है कि अगर यहाँ से गैप अप इमीडिएट होता है और 600 के लेवल को क्रॉस कर लेगा यहाँ पे, अगर प्राइस एक्शन करके इस टाइप से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके जाएगा तो अच्छी मूव आ जाएगी। डायरेक्ट जाएगा भी तो 700 तक की जो मूव बन सकती है और फर्दर 700 के ऊपर डिसाइड होगा कि लेवल आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ से मार्केट फर्दर गैप डाउन करता है और 550 के नीचे सस्टेन होने लगता है तो पॉसिबल है कि फिर 480 और 500 के पास आके कंसोलिडेट करे। अब जब तक मार्केट 440 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पे 40 पॉइंट के लिए स्विंग सेल नहीं बनेगा, और वो भी सेल बनेगा तो मात्र 40-50 पॉइंट के लिए बनेगा, क्योंकि 400 जो पॉइंट का जो एरिया है, यानी कि जो हमारा 16,400 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, जो कि एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम ऑप्शन चैन के दोनों डेटा को जो है शेयर करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल जो है क्लियर होके आएगी सामने। जस्ट चार्ट को जो है एक बार क्लियर कर ले पहले। तो सिंपल सा एक व्यू हमारा यहाँ पे कि अगर यहीं से मार्केट गैप अप करके और 600 के लेवल को सस्टेन करने लगा वहाँ पे, तो हम वहीं पे जो है फ्रेश लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन करता है या साइडवे टू नेगेटिव खुलता है और फिर खिसकने लगता है तो 550 के नीचे एक सेल इनिशिएट कीजिए, जहाँ पे 565 575 का सेल रखिए और पहला टारगेट 500 के पास बुक कीजिए। और अगर 500 फिर ब्रेक करता है तो 400 के लिए जो है सेल इनिशिएट कीजिए। ठीक है, सो व्यू क्लियर है क्योंकि हम लेवल को लेके ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिटेलर हैं वो अपने पुट सेलर को जस्ट घटाने लगे और जो बड़े ट्रेडर हैं वो अपने जो है कॉल सेलिंग को घटा रहे हैं, और आज जो है पुट सेलिंग जो उन्होंने क्रिएट की है। तो इसलिए डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एक लेवल को होल्ड कर सकता है। अब वो हमें लेवल जो है फाइंड आउट करने होंगे, और यही डेटा अगर सेम कल मार्केट में बनता है तो डेफिनेटली मार्केट लेवल को होल्ड करेगा, फिर हम वहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। अभी अगर आप हमारे एक्सेल सीट को देखेंगे जहाँ पे डिजिटल डेटा आता है, तो स्ट्राइक प्राइस वाइज देखिए यहाँ पे पुट सेलिंग जो है आधे पे दिख रही है और आधे से अधिक पे पुट बाइंग जो है दिख रही है आज। ठीक है, आधे से अधिक ऑलमोस्ट कह सकते हैं इसको। और कॉल साइड देखेंगे तो सिर्फ जो शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है, यानी कि जो ओवरऑल जो मार्केट में पोजीशन बनता हुआ दिखा है आज के लिए वो शॉर्ट ही बना है, लेकिन मार्केट फिर भी जो ऊपर रहने में कामयाब रहा है। तो अगर मार्केट कल भी ऊपर के साइड में रहा तो ये जो शॉर्टर हैं ये कल में भी ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनाई है। अब अगर निफ्टी का डेटा देखेंगे तो निफ्टी में डेटा जो है मिले जुले दिख रहे हैं, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी है और मेजोर कॉल सेलिंग भी दिख रही है। अधिक जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर कॉल सेलिंग है, और इसके बाद पुट सेलिंग तो मुझे लग रहा है कि 60% स्ट्राइक प्राइस पे पुट सेलिंग है एंड 40 पे जो है पुट बाई है। तो ओवरऑल जो मार्केट का जो आउटकम आ रहा है वो बेयरिश आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है, बट ये जो डेटा है वो आज का है और आज का जो है काम हो चुका है। अब कल मार्केट जिस हिसाब से डेटा चेंज करेगा उसी हिसाब से मार्केट रेट करेगा। अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो टोटल जो कॉल सेल होके गया है वो यहाँ पे गया है आपका 12,74,000 और पुट सेल होके गया है 8,35,000। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस वाइज देखिए तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि फ्रेश कॉल सेलिंग जो है यहाँ पे दिखी है। ठीक है, फ्रेश कॉल सेलिंग, और ये जो कॉल सेलिंग है होपफुली ये जो है कॉल बाइंग की तरफ इशारा कर रही है, जिसमें समथिंग कॉल बाइंग हुई है। और यहाँ से देखेंगे तो जो पुट सेलर थे वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं स्क्वायर ऑफ है और कहीं राइटिंग भी है। तो डेटा इसीलिए मैंने बोला कि ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट रेंज को ही प्ले करेगा और हमें रेंज को ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा देखिए काफ़ी जो है थोड़ा सा उस टाइप से कह सकते हैं कि डेटा जो है काफ़ी थोड़ा सा डाउट के साइड जो है इशारा कर रहा है, और जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है उसका भी जो है आउटकम एक ठीक ठाक से नहीं निकल रहा है। तो बेस्ट होगा कि हम प्राइस एक्शन एंड मार्केट के जो है लेवल को कल फॉलो करेंगे। मेजोर अगर देखेंगे तो जो लेवल है 35,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 67,000, और जो कॉल सेलिंग है वो हमारी यहाँ पे 1 लाख है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे जो यहाँ पे डेटा दिख रहा है बैंक निफ्टी में। अब अगर हम लोग निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी में भी जो डेटा है यही सजेस्ट कर रहा है कि सेम जो बैंक निफ्टी का जैसा डेटा है सेम वैसे निफ्टी का भी डेटा है। 14,30,000 कॉल सेलर है एंड 10,69,000 आपके पुट सेलर है। इसके बाद अगर देखेंगे स्ट्राइक प्राइस वाइज तो यहाँ पे देखिए कॉल सेलिंग जो है ऐड होते हुए दिख रही है, इसमें से कुछ कॉल बाइंग भी है और यहाँ से पुट सेलर जो स्क्वायर ऑफ करते हुए दिखे हैं, और यही रीजन है कि मार्केट में जो पोजीशन है वो थोड़ी सी लॉन्ग साइड होते हुए दिखी है। तो निफ्टी का भी डेटा सेम उसी टाइप से बैंक निफ्टी के टाइप से कंफ्यूजन वाला है। मेजोर लेवल जो है 16,300 के हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल दिख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ, और उसके पहले 16,400 के और 16,500 पे भी काफ़ी अच्छे जो है पुट राइटर खड़े हैं पहले से, ये पहले से ही खड़े हैं। 85,000 के करीब जो क्वांटिटी आ रही है। कॉल साइड में देखेंगे तो सबसे जो मेजोर डेटा वो 16,800 पे 1 लाख के करीब, और उसके पहले 16,700 पे।
इसलिए मैंने बोला कि 16,700 तक ही हम उसको देखेंगे। 700 के बाद जो एक हर्डल आना तय है, तो 700 तक मार्केट शायद अपनी जो जर्नी कल के लिए फिनिश कर सकता है। तो डेटा को देखते हुए, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए, सबको देखते हुए यहाँ पे यही एक व्यू निकल के आ रहा है कि हम छोटे टारगेट के लिए एंट्री लेंगे और अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही एंट्री लेंगे। जो मैंने आपको टेक्निकल लेवल दिया उसको फॉलो कीजिएगा, और बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर ट्यून रहिएगा, ताकि आपको जो लाइव कंडीशन मिले वो मैं आपको अपडेट दे सकूं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से भी हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है दोस्तों तो लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की मैसेज में।